गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आगे चल करके भगवान गणेश की वंदना, नारायण जी की वंदना, भगवान शंकर की वंदना, गुरुदेव की वंदना। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि सत्संग क्या है, मैं सत्संग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये सत्संग क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुदि मंगल में संत समाज, मुदि मंगल में संत समाज, जो जगी जंग में तीरथ राजू, 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 राम भगति जहाँ सूरी सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरे सई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरे से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करन कथा रविनंदन भरणी, करम कथा रविनंदन भरणी, बटु विश्वास अचल निधि धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, माया कथियलो की तीरथ राव, अकथ्य अलौकिक तीरथ राउ, देश फल प्रगट प्रभाव, देश फल प्रगट प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संतों का जो समाज है वही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज ही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। इस प्रयागराज में जो आता है इसमें स्नान करता है, गोते लगाता है, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करके प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। इस शरीर के रहते हुए उसके हाथों में चारों पदार्थ आ जाते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है। कई प्रमाण हैं ग्रंथों में, चाहे आप अजामिल को ले लीजिए भागवत में, चाहे ज्ञान वैराग्य भक्ति को ले लीजिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां भक्ति देवी तो जो वृद्ध हो चुकी थी वो पुनः युवा अवस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े थे, दोनों वृद्ध अवस्था में थे। इतने बड़े तीर्थ में जाने के बाद भी इनके जीवन में जो है सुख नहीं है, दुख ही दुख था।
शरीर वृद्ध है, मूर्छित पड़े हुए हैं। देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे। भक्ति देवी ने आकर के इन्हें प्रणाम किया। भक्ति देवी रोने लगी नारद जी के सामने कि बताइए, मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं, मैं इनकी माँ हूं। माँ युवा अवस्था में बैठी है, मैं युवती बन करके सुंदर बन कर इनके सामने हूं, और ये जो मेरे पुत्र हैं दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हैं, ये बूढ़े हैं और मैं युवा हूं, मैं जागृत हूं और ये दोनों मूर्छित हैं। देवऋषि नारद जी उन्हें युवा बनाना चाहते हैं, उनकी मूर्छा दूर करना चाहते हैं। तो हिमालय में पहुंचे, बद्रिका आश्रम में पहुंच करके वहां सनकादिक से सारी बात कहते हैं। और फिर सनकादिक ऋषियों ने एक सत्संग किया। उस सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की भागवत की कथा सुनाई गई, और उसी सत्संग में भक्ति देवी ज्ञान वैराग के साथ में पहुंचती हैं। जो ज्ञान वैराग भी सत्संग में पहुंचते हुए ही युवा अवस्था को प्राप्त हुए और बढ़िया जागृत हो गए। उनकी मूर्छा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दोनों तीनों बड़े प्रसन्न हुए। तो ये सत्संग की कृपा है, इस सत्संग का फल है जो उन्हें वृद्ध से युवा बना दिया। मूर्छित थे तो आज जागृत हो गए। इस सत्संग की महिमा है। अजामिल को देख लीजिए, संतों के सानिध्य को पाकर के अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और अंत समय भगवान नारायण के पार्षद आए और अजामिल को भगवान के धाम में ले गए। जबकि उसके कर्म को देखा जाए, उसका आचरण देखा जाए, तो ऐसा उसका कर्म था, ऐसा उसका आचरण था कि उसे 100 कल्प तक से ज्यादा नरक में रहता, फिर भी उन्हें कर्मों का फल उसका पूरा न हो पाता, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए थे, हमेशा बुरे ही कर्म उसने किए थे। कर्म का फल भोगते भोगते कई कल्प बीत जाते, परंतु सत्संग से मिला, संतों का सानिध्य मिला, तो एक क्षण में उसके सारे पाप के फल समाप्त हो गए। जो पाप था उसका वो समाप्त हो गया। इस सत्संग की महिमा है। और इतना ही नहीं, प्रहलाद जी को आप देख ले। प्रहलाद जी को अगर हम देखते हैं तो यही है मिलता है कि इनके जीवन में भी सत्संग था, तभी तो इतने महान हुए। जिस समय भगवान हिरण्याक्ष को मार देते हैं तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ कि भगवान नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। तो हिरण्यकश्यप तुरंत जो है पर्वतों की घाटी में पहुंचा, वहां पर जाकर तपस्या करने लगा कि मैं भी इस तपस्या के माध्यम से शक्ति अर्जित करके मैं नारायण का वध करूंगा, नारायण को मैं मार दूंगा। और यहाँ उसकी जो पत्नी थी हिरण्यकश्यप की कयाधु, उस समय वह गर्भवती थी, उसके गर्भ में प्रहलाद जी थे। इंद्र को जब पता चला कि हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने चला गया है, अब इसकी पत्नी घर में है, इसकी पत्नी के गर्भ में शिशु है, वह जब जन्म लेगा तो हिरण्यकश्यप के जैसा ही शक्तिशाली विशाल दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। यह सोच करके इंद्र कयाधु को लेकर जा रहे थे। इसका बच्चा जब होगा उसे मैं मार दूंगा, तब कयाधु को छोड़ दूंगा। बीच मार्ग में देवऋषि नारद जी मिले। उन्होंने देखा तो इंद्र को समझाया कि तुम कयाधु को छोड़ दो। इंद्र कहने लगे कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का बालक है, उसे मैं मारकर कैसे छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो।
जो कयादू के गर्भ में हिरण्यकश्यप का बालक है उसे तुम मारने में सक्षम नहीं हो, तुम नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि वह साधारण बालक नहीं है, वह भगवान का अनन्य भक्त है और भक्त को कोई मार ही नहीं सकता है। संसार में कितना भी बड़ा कोई शक्तिशाली हो, कितना प्रभावशाली हो, वह भगवान के भक्त को कदापि नहीं मार सकता है, क्योंकि उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। इंद्र वहीं पर कयादू को छोड़ करके चले गए। तब कयादू संतों के आश्रम में रहने लगी और वहीं पर भगवान की कथाओं को सुनने लगी। और प्रहलाद जी जो गर्भ में हैं वो भी कथा सुनते हैं। तभी तो जब प्रहलाद जी बड़े छोटे थे, असुर बालकों के बीच में जब विद्या अध्ययन करते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें पढ़ाते थे। एक दिन शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से बोले कि आपका बालक बहुत बढ़िया है, इसने बहुत कुछ सीख लिया है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा बताओ प्रहलाद, तुमने क्या क्या सीखा है, मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी ने बता दिया, पिताश्री मैंने 9 भक्ति सीखी है। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, दास्यम, ये 9 तरह की भक्तियां होती हैं गुरु पिताश्री। जब हिरण्यकश्यप याद हो गया है, आज तक मुझे भूला नहीं। ये सत्संग का प्रभाव है। कयादू भूल गए, लेकिन यहां जो है प्रहलाद जी नहीं भूले। ये 9 तरह की भक्ति उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई। तो सत्संग में जो बताया जाता है उसे जब मन लगाकर सुना जाता है वो हमें याद हो जाती है। और सत्संग में वही के कई कॉलेज चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में डिग्री मिलती है, लेना भी चाहिए, लेकिन कॉलेज को पाकर, डिग्री को पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हम पूर्ण हो गए, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में डिग्री मिल जाएगी, लेकिन संस्कार तो केवल सत्संग में ही मिलता है। संस्कार तो वही सिखाया जाता है जहां भगवान की कथाएं होती हैं। आज देखिए, हम आपको हमारे जो भारत की धरोहर है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो लीलाएं की हैं, जो मर्यादा को उन्होंने पालन किया है, कैसे वो रहते थे, कैसे उनके सुंदर संस्कार थे, हम भारतवासी उसे भूलते जा रहे हैं और विदेशी जो हैं उसका अनुसरण करते हैं। आप वृंदावन में जाइए, कितने अंग्रेज आपको वहां मिलेंगे, जो कि बढ़िया साड़ी पहने महिलाएं मिलेंगी, टीका लगाए मिलेंगी, और जो है बड़े सुंदर शिखा रखे हुए लोग मिलेंगे विदेशी। लेकिन आज हम आप ऐसे कपड़े पहनने में कहते हैं अरे साड़ी पहनेंगे तो ये हमारा फैशन ठीक नहीं होगा, इस फैशन के खिलाफ हो जाएगा। छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहिए, छोटे छोटे बाल रखने चाहिए, बड़े बड़े नाखून रखने चाहिए। आजकल हम फैशन में चले गए। जो विदेशी में